जिस प्रकार से दूसरे ऋषि गिड़गिड़ा करके तुमसे प्रार्थना करते हैं, मैं वैसा प्रार्थना नहीं कर सकता। जिस प्रकार से इंद्र तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, मैं वैसा भी खड़ा नहीं रहना चाहता। अगर मुझे ताकत होगी, मैं ताकत के साथ तुम्हें यहां बुलाऊंगा। और विश्वामित्र ने ऐसा किया। उस ऋषि रम्य साधना के द्वारा जब उनकी दोनों साधना निष्फल हो गई, जब ऋषि साधना निष्फल हो गई, जब ऋषि कील में आबद्ध साधना भी निष्फल हो गई, तब उन्होंने ऋषि रम्य साधना का प्रयोग किया। और ऋषि रम्य साधना का मतलब यह है कि वह अपने पौरुष के द्वारा उसको अपने चरणों में स्थापित करे। यहां पर 1947 का भारत में पुरुष और स्त्री समान रूप से मैं इस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तो केवल शास्त्रोक्त मर्यादा की बात कर रहा हूं, और मैं ये बात कर रहा हूं कि नारी जाति का मंतव्य क्या है। आपने कभी नारी की साइकोलॉजी समझी नहीं, क्योंकि आप पुरुष हैं और पुरुष अपने आप में अस्तित्वहीन होता है। उसकी पूर्णता मिलती ही तभी है जब वह नारी से युक्त होता है। इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। ईश्वर बाद में लगाया है, नारी शब्द पहले लगाया है। अर्धनारी ईश्वर, ईश्वर नारी भी सब लगा सकते थे। और कृष्ण को भी राधा कृष्ण कहा गया है, और राम को भी सीता राम कहा गया है। राम सीता नहीं कहा, कृष्ण राधा नहीं कहा गया, और ईश्वर और शिव नहीं कहा गया। क्योंकि जब तक शक्ति का समन्वय नहीं होगा, तब तक पुरुष को पूर्णत्व प्राप्त नहीं होगा। और यहां शक्ति का तात्पर्य केवल निश्चल प्रेम से है, भोग से नहीं है। क्योंकि भोग से तो केवल रोग पैदा होता है, भोगे रोग भय। और जब भी व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब वह अपने जीवन को ही समाप्त कर लेता है। जीवन को समाप्त करने का तात्पर्य कि उसके चेहरे की ओज, उसकी वाक पटुता, उसकी क्षमता, बोलने की क्षमता, उसका पौरुष, सब कुछ श्रीहीन हो जाता है जब वह भोगी बन जाता है। ये डिफरेंस है। मनुष्य पौरुषवान बने, और विश्वामित्र ने यही कहा कि मैं पौरुषवान होकर के तुम्हें अपने चरणों में बिठाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, हाथ नहीं जोड़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा। क्योंकि प्रार्थना और गिड़गिड़ाने से तो नारी उतर जाती है, अपने आप को बंदी बना देती है। ऐसा मैं उन्हें नहीं दूंगा। और उसी रम्य साधना को शंकराचार्य ने सिद्ध किया। मैं वहां उस श्लोक पे ला रहा था आपको। इतने हजार वर्षों के बाद उस बीच में किसी में हिम्मत नहीं हुई, किसी में क्षमता और पौरुष नहीं था कि ऋषि को प्रत्यक्ष करे। यद्यपि बीच में कुछ साधकों ने, कुछ योगियों ने, या कुछ ऋषियों ने, अत्रि में भी, कणाद में भी, पुलस्त्य में भी, पुलस्त्य ने तो ऋषि के द्वारा 3 संतान उत्पन्न किए और ऋषि थे। और आज जो पुलस्त्य ऋषि के संतान हैं, संतान उत्पन्न करना भोग प्रधान जीवन नहीं है। आप लोगों का कंसेप्ट गलत है। संतान उत्पन्न करना पितृ ऋण को चुकाना है। यदि हम भोग के लिए संतान उत्पन्न करें तो जीवन की न्यूनता है। क्या यह पितृ प्रसंग है? और संन्यास जीवन में जब उन्होंने शंकराचार्य ने ऋषि साधना संपन्न करनी चाहिए, तो एक क्षण के लिए छिटके, और छिटक करके अपने गुरु शतानंद को पूछा कि मित्रम क्या करूं, मैं सन्यासी हूं। नारी शब्द का उच्चारण ही संन्यास परंपरा को खंडित करता है। और पूर्ण सन्यासी और मैं उसकी साधना करूं, यह कैसे संभव है? और अगर साधना संपन्न नहीं करता हूं तो मेरे जीवन की अपूर्णता रह पाएगी कि मैंने शक्ति को अपने नियंत्रण में नहीं लिया। यह कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि अन्य साधनाओं को मैं मात्र रूप में भी सिद्ध कर सकता हूं, और उसे तो मात्र रूप में सिद्ध हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। कि मित्र क्या करूं? उसी साधना में प्रातः आप, यह मैं रमणीपूर्वक रहूंगा कल 10:30 बजे,
उसी रम्य योग होली के दिन ही होता है, इसलिए कल होली का दिन है। और परसों भी होली का दिन ही कहलाता है, दोनों होली के दिन है। कल पूर्वार्ध कहलाता है, परसों उत्तरार्ध कहलाता है। उसमें साधक ऋषि साधना में 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जलपात्र हो, सुगंधित अगरबत्ती हो, पुत्र हो, और आपके साथ जो साबर यंत्र है वह साबर यंत्र हो। वही पत्थर वाला है, तांबे वाला है, दोनों। फिर हकीक माला हो, मैं सोच रहा था कि ऋषि रम्य साधना के मेरे मुंह से निकला था कि अभी अंतर्बिंदु चल रहा है, करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। मेरे जो रुक रुक करके बोलने का किसी मकसद नहीं है, मगर कर लेना चाहिए। और आज ही उस रात्रि को उसका मंत्र जाप आपको कुछ करना पड़ेगा। जब आप मंत्र जाप आज रात्रि को करेंगे तभी आप कल उसका समापन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए रात्रि को यदि आपको थोड़ा जल्दी उठ करके उसको करना पड़े, वो मंत्र मैं आज लिखवा दूंगा, जिसकी 11 मालाएं कम से कम आपको सूर्योदय से पहले समाप्त कर देनी चाहिए, होली की एक दिन पहले। इसलिए होली का एक दिन पहले का दिन मतलब आज का है। सुबह जल्दी उठकर करें, रात्रि का 20 होते समय तो करें ही, मगर सुबह आप 4 बजे के आसपास उठ जाएं और सुबह करीब 9 बजे तक इस माला को समाप्त कर दें। इससे संबंधित मैं मंत्र लिखवा देता हूं आपको, पहले मंत्र लिख दीजिए। सामने दोनों यंत्र रख दीजिए, ऋषि यंत्र जो आपका मैंने आज बनवाया है वह, और साबर यंत्र जो तांबे का है वह, दोनों। मंत्र है उरुषि, ओम बम नहीं इसमें, उरुषि प्राणो देह साहचर्य आलिंगन आगच्छा गच्छो स्वाहा। स्त्रियां भी पुरुषी साधना संपन्न कर सकती हैं और करनी चाहिए, और क्रिया रूप में ही, क्योंकि साधना में और साधक के रूप में कहीं पुरुष और स्त्री का भेद नहीं होता। साधक में, साधक शब्द जहां है वहां पुरुष भी पुरुष है, स्त्री भी स्त्री है, और किसी में किसी प्रकार का कोई तात्विक अंतर कुछ नहीं है। कल ये रात्रि को आज सोते समय आपको 1 माला मंत्र जाप या 2 माला मंत्र जाप करना ही है। किस माला का? सोने से पहले, आज अभी। और रात्रि को निश्चित रूप से गारंटी के साथ ध्वनि, वार्तालाप या दृश्य दिखाई देंगे ही, इसमें इफन बट होता ही नहीं, क्योंकि रम्य तो कल में करूंगा,
मगर उससे पहले यह तो सीधा आवाहन है, यह जो मंत्र है यह सीधा आवाहन मंत्र है, इसलिए सीधे आवाहन मंत्र में तो स्थितियां बनेंगी ही, यह अनिवार्य होता ही है। इसलिए रात्रि को आप इस मंत्र की 2 मालाएं फेरें हकीक माला से, और फेरने के बाद जहां आप सोए तकिए के नीचे उस तांबे का जो आपके पास यंत्र है, साबर यंत्र, वो तकिए के नीचे रख करके सोए। माला पास में रखो। चित्र का फुआ जो आपको सुबह लगाया था वह लगा हुआ हो, नहीं हो तो निर्मोही जी से ले लेंगे। हाथ पैर धोकर के बैठे, स्नान करने की जरूरत नहीं है। धोती आपकी शुद्ध पहन करके फिर मंत्र जाप करें, फिर धोती अपनी बदल सकते हैं, फिर रात्रि को आप सो जाएं, मंत्र को अपनी सेवा में रखें। और मैं सोचता हूं कि आपने जिंदगी में जो कुछ अनुभव नहीं किया होगा वह अनुभव आज रात्रि को होगा, निश्चित रूप से होगा। कल मैं दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा इसके रम्य प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। इसमें दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से भी होता है, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रयोग होते हैं जहां बिल्ली की नाल और ये तांत्रिक जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के द्वारा और सुबह आपको सूचना मिल जाएगी। इसमें पुरुष साधना में या तो बिल्ली की नाल से भी प्रयोग हो सकता है या दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से भी प्रयोग हो सकता है, और जल पात्र के द्वारा और उत्तर के द्वारा मैं उस प्रयोगों को आपको संपन्न करवाऊंगा। कल पिशाचिनी साधना क्रम भी और उसी साधना क्रम भी, और कल स्वर्णावती कनकावती मंत्र जब संपन्न होगा तब मैं स्वर्णावती और कनकावती साधना का प्रयोग जिसमें शामिल ही करवा दूंगा। तीनों प्रयोग होंगे। ये 2 प्रयोग तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसका तो केवल रम्य प्रयोग बीच में मैंने फालतू ही रम्य प्रयोग को लिया। ठीक है, डॉक्टर साहब को आनंद आ रहा है। डॉक्टर साहब की पत्नी यहाँ आ चुकी है भाई, डॉक्टर साहब के साथ में। तो अनुभव तो लिख देना, पत्नी को बता देना क्या होगा। कसम तो आपका ही है, गुरु जी का कसम है भाई। चलो, तो कल इन दोनों प्रयोगों का समापन रम्य प्रयोग होगा और फिर मैं कनकावती प्रयोग कल करवाऊंगा। तो इसमें 3 बातें होंगी। तो कल करना उसमें कल पिशाचिनी में तो आपको अब उसका रम्य प्रयोग करना है, तो फिर बिल्ली की नाल की उसमें आवश्यकता होगी, और वो नहीं होगी तो फिर आप आत्मसंकल्प लेकर के भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें दक्षिणावर्ती शंख की आवश्यकता पड़ती है, वो नहीं होता आत्मजल लेकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कनकावती साधना में देखते हुए मेरे पास सामान होगा कि नहीं होगा, मगर मैं उसको आपको समापन करवा दूंगा। ये तीनों प्रयोग कल मैं करीब 10 बजे से प्रारंभ करवाऊंगा और 12 बजे तक जाकर समापन होंगे। इसलिए आज फिलहाल आपको पुरुष जी का जो मैंने प्रयोग बताया है मंत्र, इसको आप संपन्न करेंगे, अगरबत्ती लगा देंगे और लगा करके दोनों मंत्र 2 मालाएं कम से कम जपे, और 2 मालाएं जपने के बाद में उस यंत्र को अपने सिरा में रख करके फिर सो जाए। और रात्रि को यदि आपको कुछ भी दृश्य, कुछ भी बिंब, साक्षात बिंब जो भी नजर आए, तो आप उसको आंख खुल जाए तो आप उसको नोट कर सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर लें, क्योंकि सुबह आप भूल भी सकते हैं। इसलिए जो कुछ आपको, और सुबह उठने के बाद में जो कुछ आपको प्रयोग महसूस हो उसको आप नोट कर लें। मेरा में आपका होली का ये पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अन्य विद्याएं तो फिर भी जीवित है, मगर उसमें रम्य प्रयोग भी है, जिसमें ये कल आप जब रम्य प्रयोग देखेंगे तो आपको उसी समय अनुभूतियां होगी, रात्रि को हो जाएंगी, कल तो होंगी, कल रात्रि को तो होनी है, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं है। मगर मैं 35 वर्षों के बाद शायद आप लोगों का स्नेह है या मेरे न्यूनता है, दोनों में से कहीं कुछ जरूर है, जिससे कि मैं बिल्कुल विशुद्ध मन से कह रहा हूं कि मैं रम्य प्रयोग संपन्न किसी भी हालत में अगर कोई दबाव डाले या मुझे कहे तो मैं नहीं करवाता नहीं हूं, मगर फिर भी वहां प्रयोग करवाया जरूर। तो मैंने तांत्रिकों के सम्मेलन में करवाया था इन सब प्रयोगों को, और वो तांत्रिक आज भी बाद में तरफ पीछे घूमे रहे, सीख रहे कि तिथि 25/3/86 गुरु जी का दोपहर का प्रवचन शुरू हो रहा है। परिचय तिथि 25/3/86
गुरु जी का दोपहर प्रवचन शुरू होने जा रहा था। दो भागों से मिश्रित है। एक उसका भौतिक पक्ष है और भौतिक पक्ष का सारा जीवन उसका अंतर बिंदु का जीवन है। जहां भी भौतिक पक्षता है वहां पर उसका अंतर बिंदु है, और जहां पर भी उसकी अंतश्चेतना का पर्व है, जहां भी उसकी अंतश्चेतना आंतरिक आनंद उमंग उल्लास का पर्व है, वहां वह सही अर्थों में मनुष्य है, प्राण युक्त है, चेतना युक्त है। और मैंने इस बात का भी संकेत दिया था कि जब आंतरिक उल्लास आनंद और उमंग उच्चरित होती है तभी कविता की धारा फूटती है। किसी मजदूर के मुंह से आपने कभी कविता की धारा सुनी नहीं होगी, कविता नहीं सुनी होगी। ज्यादा से ज्यादा इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे सुन सकते हैं, कविता नहीं निकल सकती। कविता तब निकलती है जब व्यक्ति प्राणों से चेतना युक्त बनता है, क्योंकि अन्न से चेतना युक्त व्यक्ति जो अन्न पर आश्रित है, जो केवल रोटी रोजी में लगा हुआ है, जो केवल इसी को पूर्णता समझ बैठा है कि ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरे बंधु, ये बांधव, ये घर, ये मकान, ये वैभव, ये सब कुछ है, उसके मुंह से कभी कविता नहीं निकल सकती। आज तक संसार में कोई धनी व्यक्ति ने कविता नहीं रची, करोड़पति कवि नहीं हो सकता, संभव नहीं है। जिसके पास, क्योंकि लक्ष्मी जब आती है और आते ही वह सीने में लात मारती है, हर एक व्यक्ति के लक्ष्मी का गुण है कि आते ही पहले सीने में लात मारती है। सीने में लात मारती व्यक्ति की गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है, ऊपर हो जाती है, फिर वो कुछ दिखा देता ही नहीं, नौकर चाकर भाई सब कुछ दिखा नहीं देता, बस वो अकड़ा नहीं चलता, सीधा जमीन पर देखता ही नहीं। वो उसको कोई अपना दुख करे तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि सीने में जो लात लगी होती है तो उसका आकाश में देख के चलता है। और जब लक्ष्मी घर से जाती है तो पीठ पे लात मार के निकल जाती है, उसकी आंखें जमीन में टिकी हुई रहती है, क्योंकि जब पैसा था तो उसने किसी की मदद की नहीं, कुछ किया नहीं, इसलिए वापस आंखें उठती नहीं। ऐसे व्यक्ति जो सीने में लात खाने वाले हों, पीठ में लात खाने वाले हों, वो कविता नहीं रख सकते, कविता उनके बस की बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति तो गुगु हो सकते हैं, जिनको उल्लू कहा जाता है, क्योंकि आप किसी भी सेठ का चित्र देख लीजिए, पास में उल्लू का चित्र लगा के देख लीजिए, पूर्ण समानता मिलेगी। छोटी छोटी आंखें, फूला हुआ चेहरा, चेहरे पर किसी प्रकार की कोई तिरछन नहीं, सलटें पड़ी हुई, आंखों में फिरता, कुछ अंतर होगा ही नहीं, चमक नहीं होगी आंखों में, इसलिए उसकी नाच भी नहीं होगी, फिरकन शरीर में नहीं होगी। इसलिए लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, और जो लक्ष्मीपति है वे भी सादृश्यीकरण में। आज अभी निर्भय जी बातचीत करते समय कविता की धारा में, कविता की उमंग में बोल रहे थे, और मैं समझ रहा था कि आप सभी लोगों के चेहरे, यदि आपको भरोसा नहीं हो तो मैंने पहले दिन आपकी रील खिंचवाई थी, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। पहले दिन के आप चेहरे देख लीजिए, आज आप बैठे हैं बिल्कुल विवाह मंडप में, आज आपके चेहरे देख करके वास्तव में एहसास होता है कि 5 दिनों में आपने अपने आप को कुछ अनुभव किया है, कुछ चेतना आई है। यदि 50 वर्षों में भी कोई गुरु अपने शिष्य में एक फिरकन, एक लहर दे दे, तब भी उसका जीवन सार्थक है। फिरकन जीवन में अगर चेतना नहीं है, आपने अगर फिरकन देखनी हो तो आप भंवरे को देखिए। भर्तृहरि ने कहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और मनुष्य के जीवन का आनंद कैसा होना चाहिए। भर्तृहरि तो पूरा राजा था, और उस राजा ने 7 बार संन्यास लिया और 7 बार गृहस्थ में आया, एक बार नहीं, फिर संन्यास लेता, और फिर संन्यास लेने के बाद में जब उसको कुछ एहसास नहीं था, गुरु कहता नहीं, अब तुम वापिस जाओ, तुम अभी मेरे शिष्य बनने के काबिल नहीं हो, तुम वापिस गृहस्थ में जाना होगा, वापिस अपनी पत्नी के पास जाओ। यहां तक कि सन्यासी बना
और भिक्षा मांगने के लिए सबसे पहले पत्नी के पास गया। भिक्षा दे दे रही मैया पिंगला, जोगी खड़ा द्वार, मैया पिंगला, आपने सुना हो, पत्नी का नाम पिंगला था। मगर जब तक आदमी अपने आप में ही नहीं डूबता है, आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो अपने आप में डूब जाए और स्वयं से बात करने की कला आ जाए। जो खुद से बातचीत कर सकता है वह सही अर्थों में चेतना युक्त व्यक्ति। दूसरों से बात करना स्वार्थ साधना ही होती है। जो अपने आप में निमग्न, आप देखिए सन्यासी को देखिए, बैठा है, आंख बंद करके बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे, कुछ होश नहीं है, आसपास क्या हो रहा है लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ होश ही नहीं, क्योंकि उनको अपने आप से बात करने की कला आती है। कवि को देख लीजिए आप, किसी प्रकृति के बीच में बैठा है, गुलाब के पुष्प को देख रहा है, 2 घंटे तक बैठा बैठा देख रहा है, रूप में आधा पागल सा हो गया है, क्योंकि उसको अपने खुद की बातचीत करने की कला क्या है। और भ्रमर, वह किसी से बातचीत नहीं करता, केवल खुद से ही बातचीत करता रहता है। ऐसा ही जीवन भतरी ने कहा है कि भ्रमरवत जीवन, जो अपने आप में व्यंजलित होता रहे, अपने आप में बातचीत करता रहे, अपने आप में उसमें डूबा हुआ रहे, ऐसा जीवन ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है। अन्यथा तो इस जीवन को पशु जीवन की तरह ढो रहे हैं और मर जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जीवन का आनंद तो बिल्कुल दूसरी चीज है। जीवन को जिंदा रहने के लिए प्रभु ने आपको शरीर नहीं दिया है, ये तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको मौत नहीं आ रही इसलिए जिंदा है। ये कोई आपकी विशेषता नहीं है। विशेषता तो तब है कि इतने सारी समस्याओं के बीच भी आप मस्ती के साथ जिंदगी बिता सके। इसलिए कल मैंने शंकराचार्य के उन तथ्यों को स्पष्ट किया जो आज तक लोगों को ज्ञात नहीं है कि शंकराचार्य ने भी उनकी साधना की, और यहां तक कि उनकी साधना करने के बाद ब्रह्म साधना की, और ब्रह्म साधना करने के बाद ही उन्होंने उस ज्ञान को, उस चिंतन को सीखा जिसे आत्म वार्तालाप कहा जाता है। खुद से वार्तालाप करने की कला। और खुद से वार्तालाप केवल योगी कर सकता है, या प्रेमी कर सकता है, या कवि कर सकता है। चौथा कोई व्यक्ति नहीं है। चौथा कोई व्यक्ति अपने आप से बातचीत करने की कला नहीं जान सकता। जो केवल योगी, और योगी का मतलब सन्यासी नहीं, भगवे कपड़े पहनने वाला नहीं, राख लगाने वाला नहीं। योगी का मतलब है जो अपने आप में नियंत्रण करने वाला हो, अपने आप पर कंट्रोल करने वाला हो, मुसीबत के बीच में मुस्कुराने वाला हो। आएगी समस्या, देख लेंगे, उसमें निपट लेंगे। समस्या क्या, समस्या तो आएंगी, क्योंकि समस्याएं और मुसीबतें केवल हमसे ही शादियां करेंगी। हम मर्द हैं इसलिए हमारे पास आएंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। लोग कार्य के पास जाएगी नहीं। मेरे पास जो गांची रहता है, तेली रहता है, उसके पास समस्या काट ली जाएंगी। वो है ही नहीं, जवान मर्द नहीं है, उसके पास वो नहीं जाएंगी। जो जवान है, मर्द है, शेर है, उनके पास वो भी शादियां करने के लिए आएंगी। मुसीबतें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, अड़चने आएंगी, आने दीजिए, उनमें तारने की जरूरत। इसीलिए शंकराचार्य ने भी उसी श्लोक को, एक वैसे श्लोक को जो कल मैंने आपको जब कहा कि उन्होंने उर्वशी को देखते ही 109 पदों की रचना उसके मुंह से स्वतः निकल गई। उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि बैठे बैठे काव्य पर लाइन लिखे, मिटावे लाइन लिखे, ऐसा कुछ नहीं। वह काव्य होता ही नहीं। काव्य कोई तुकबंदी नहीं होती, जो मुंह से कुछ भी निकल जाए और जिस तरीके से निकल जाए वह काव्य है। और ऐसे काव्य को ही आत्म वार्तालाप कहा। मैं आपको पहली बार उस बात को समझा रहा हूं जो कि एक चेतना युक्त व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मैंने पहले दिन आपको बिल्कुल कहा कि आप निष्प्राण व्यक्ति हैं, ऐसा कहा था। आज मैं कहूं कि आप वास्तव में सचेतना युक्त प्राणी हैं। ये 4 में इतना मेरे ही शब्दों में अंतर है आपको देखने के बाद। और आप स्वयं अनुभव करिए, आप स्वयं अनुभव करिए कि प्रथम दिन जब वो आए थे, क्या नाम, तुम लुधियाना से आए, जालंधर से, कहां से आए? जालंधर से। और गोरखनाथ जालंधर के रहने वाले थे। जाल मशीन में जालंधर, वहीं के रहने वाले, वहीं साधना किए जालंधर में।
उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो आधा घंटा भी जमीन पर नहीं बैठ सकता, आप तो 18 घंटे 8 घंटे की बात करें, मैं कैसे बैठूंगा, मैं तो बैठ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, घर में भी संभव नहीं मेरे लिए। मैं कहा तू बैठ जा, जो कुछ होगा अपने आप देखो, आज तो ये कह रहा पूरा 18 घंटे बैठ रहा था, ऐसा कैसे संभव। और ऐसा भी बता देता हूँ कि घर जाने के बाद फिर वही हालत हो जाएगी, आधा घंटे बैठ पाएगा, 18 घंटे नहीं बैठ पाएगा। जो सर्दियों में स्नान नहीं कर सकते वो यहाँ पोष महीने में कड़कड़ाती सर्दी में ठंडे पानी स्नान करते थे और बैठे रहते। यह तो प्राण चेतना की बात है। इसलिए कल जब उनके मुंह से काव्य स्फुट हुआ तो किसी भी प्रकार से उनके जीवन का सांस्कृतिक जीवन, उनका संन्यास जीवन खंडित नहीं हुआ, खंडित है ही नहीं। इसमें शब्दों से अगर शब्द खंडित हो जाते, खंडित तो हमारी नजर गंदी होगी, हमारे विचार गंदे होंगे, खंडित तो तब होता है। खंडित तो वे साधु सन्यासी करते हैं जो भगवान कपड़े पहने हुए, जिनकी आंख बांध गंदी है। मैं सोचता हूँ सबसे निकृष्ट तो वो है, उससे तो हम ज्यादा अच्छे हैं कि जो भी बात मन में होती है वो कह देते हैं, कोई दोष नहीं है। इतनी हिम्मत, इतना हौसला होना चाहिए कि मैं जो कुछ सोचूं वह कह सकूं। और उस आदमी में, उस शंकराचार्य में, गोरखनाथ में इतनी हिम्मत हौसला थी कि जो कुछ था वो कहा। जब गोरखनाथ ने गद्य साधना संपन्न की और उसी को अपने पास बिठाया और कहा कि तुम्हें गायन के द्वारा मेरा मनोरंजन करना, और उसी ने गान नृत्य के द्वारा मनोरंजन किया। जब जाने लगी उसने कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक बार बन जाने के बाद तुझे हिम्मत नहीं है, तेरे पांव उस तक उठ सकेंगे और उठ जाएंगे उस दिन मैं जोड़ी डंडा फेंक दूंगा। मैं देखता हूं कि हाथ में लगेंगे तेरे, मैं देखता हूं कि पैर से बंधी हुई तो मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। तो कई बार एक बार कहा है कि मैं पनगढ़ तक आया था तो तू मरगढ़ तक आई, मैं तो रोता रोता तेरे पीछे पनगढ़ तक आया था देखने के लिए तुझे, तो तू मरगढ़ तक तो मेरे पीछे पीछे रोती रोती आएगी, क्योंकि बंधा हुआ प्राणों से प्राण बंधे हुए जाएगी कहां। ये जो बांधने की क्रिया है, कल जैसा कि मैंने शंकराचार्य की उस पंक्ति में जब मैंने नेत्रों का वर्णन किया तो उसी को कहा कि तुझे, तेरे पास वो शक्ति है कि इस पूरे संसार के प्राणियों को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं है, श्रृंखलाओं की जरूरत नहीं है, तो नजर की डोर ही बहुत है। तो नजर की डोर से बांध देगी तो निकल ही नहीं सकता, छूट नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। उसकी उपमा, उसकी एक चिंतन देखी, जिस गहराई तक वह जाकर के बात कह पाता है वह बात कह पाता है जो सन्यासी है। और ये बात कहने के पीछे मेरा मकसद ये था आपका कि हमारे मन का जो कंसेप्ट है कि साधु मीठा खाना नहीं खा सकता, साधु पलंग पे नहीं सो सकता, साधु स्त्री को देख नहीं सकता, साधु स्त्री से बात नहीं कर सकता, हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं। हमने तो केवल अपने आप को घेरे में आबद्ध कर दिया है। आज ऋषि की रम्य साधना है और इस रम्य साधना के प्रभाव, क्योंकि कल मैंने और परसों भी मैंने ये बताया आपको कि किसी भी जीवन की सफलता के लिए आपका पौरुषवान होना जरूरी है। आज 4 दिन से जो मैं आपके प्रयत्न कर रहा हूं आपके जीवन में, तो उसको आपको पौरुषवान चेतनायुक्त बनाने के पीछे सारी बातचीत कर रहा हूं। सारे प्रवचनों में, सारी बातचीत में इसको बार बार दोहराना पड़ा है। ये दोहराना पड़ा है कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो चेतना है वो निष्प्राण है, एकांगी है, तटस्थहीन है, उसमें वह तिरकन नहीं है। ये बार बार मुझे ये कहना पड़ा है। इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारे बाल सफेद है कि तुम्हारे बाल काले हैं, ये तो शरीर का धर्म है। आपने कुछ नहीं किया, भोगों ने आपको भोग लिया इसलिए बाल सफेद हो गए। यदि आप भोगते ऐसा होता ही, बाल सफेद हो नहीं सकते। राम के बाल वृद्धावस्था में बाल तो सफेद नहीं हुए, कृष्ण के भी नहीं हुए, गौतम बुद्ध के सफेद बालों वाला कोई चित्र है आपके पास? राम का है कोई चित्र काले बालों वाला? कोई वशिष्ठ का चित्र है, विश्वामित्र का चित्र है आपके पास? सफेद बालों वाला है किसी का? आधुनिक साधुओं के जरूर हो सकते हैं, आपके जरूर हो सकते हैं। दाई लगाने से काले बाल नहीं होते। ये तो मन की उमंग आप में थी नहीं, आपने चेतना नहीं थी, आपने मुस्कुराना जिंदगी में सीखा नहीं, आपने खिलखिलाना नहीं सीखा, कह कह लगाने नहीं सीखे, आपने किसी से बात करने की कला नहीं सीखी। बाल आपके इसलिए सफेद हो, और बाल सफेद हो गए, अब वो सब कुछ कलाएं करना संभव नहीं, समाज मना कर रहा है, अब ये आपके लिए उचित नहीं है। तो सफेद बाल हो गए, शर्म नहीं आती आपको? और आपको शर्म आने लगी।
तो बालियों का शरीर से क्या संबंध क्या है? मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि हमारे जीवन का उल्लास और उमंग समाप्त हो गया। इसलिए आज मैंने आपको फूलों के, क्योंकि ये फूलों का पर्व है, वसंत पर्व है, होली का पर्व पूर्णतः वसंत पर्व है। वसंत पंचमी से लगा करके ये सारा पुष्पों से सुरभित हो, जिस प्रकार से पुष्प खिले हुए हो उसी प्रकार से आप खिले हुए रहे। ऐसा ही मैं आशीर्वाद इस होली के पर्व पर आपको आज दे रहा हूं कि आप जीवन में और पूरे जीवन में उमंग और उल्लसित रहे। समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आप इस बात की चिंता नहीं करिए। मैं तो कह रहा हूं आएंगी ही, आने दीजिए उसको, नहीं आती है तो चिंता करिए। आप मेरे जीवन में भी आ रही हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, तो क्या है? व्यापार होगा तो ज्यादा से ज्यादा व्यापार टूट जाएगा, दिख जाएगा, वापिस फोर्स होगी तो कमा लेंगे। और मैं तो आपको वैसी साधनाएं दे रहा हूं जहां व्यापार कोई वैल्यू ही नहीं रखता, जहां कोई आधार चिंतन नहीं है। ये तो आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए आप नून तेल लकड़ी बेच रहे हैं, खा रहे हैं, गुजारा करा रहे हैं, मर रहे हैं। ये जीवन की चेतना नहीं है। अब भी आप में यदि कुछ दमखम है, पौरुषवानता है, तो आप जरूर साधना में सफलता हो सकते हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ के दिन से आज ये कहा कि साधना, ये दोनों साधनाएं और तीनों साधनाएं, क्योंकि यह स्त्रीत्व साधनाएं हैं, गौरीत्व साधनाएं, पुरुषोचित साधना नहीं है। और स्त्री को नियंत्रण में रखने के लिए व्यक्ति को पौरुषवान बनना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है